गुड मॉर्निंग एवं सेवन्थ क्लास SST का पेज नंबर 23। द विलेज आर डिवाइडेड इंटू द 30 वार्ड्स। द विलेज वार डिवाइडेड इंटू 30 वार्ड्स। गाँव जो होते थे 30 वार्डों में विभाजित किए जाते थे। फ्रॉम द ईच वार्ड पीपल हैड टू राइट द नेम ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड फॉर द कमिटी वर्क ऑन प्लान लीव। फ्रॉम ईच वार्ड, प्रत्येक वार्ड से पीपल हैड टू राइट द नेम, लोग नाम लिखा करते या नाम दिया करते थे। अवेलेबल कैंडिडेट, जो उनका प्रतिनिधित्व होता था या जो उनका कैंडिडेट होता था, टू बी सिलेक्टेड फॉर द, और उसे चुना जाता था फॉर कमिटी वर्क ऑन ए प्लान लीव। एक समिति बनाई जाती थी वर्क ऑन पाम लीव, जो पाम लीव पर काम किया करती थी। ऑल दीज टिकट ऑफ पाम लीव्स वर देन पुट इनटू द पॉट। सारे टिकट पॉट में, बर्तन में डाले जाते थे। देन ए यंग बॉय वुड आस्क टू देयर टिकट आउट। एक लड़के को बोला जाता था कि इसमें से एक टिकट निकालो। These took out ticket by one for each committee। प्रत्येक के लिए एक सदस्य को प्रत्येक कमेटी से निकाला जाता था। These committee look after the various affair on the village such as measurement of land। यह समिति गांव की देखभाल का काम किया करती थी, जैसे कि measurement of land, जमीन को नापना, cultivation खेती बाड़ी वाली, calculation गणना करना, कलेक्शन ऑफ टैक्स करों को इकट्ठा करना, बिल्डिंग एंड रिपेयर द वाटर टैंक्स पानी के टैंकों की मरम्मत करना, नए बनाना, इरिगेशन सिंचाई के कैनल नहरें बनाना, मेंटेनेंस ऑफ रोड सड़कों की देखभाल करना, टेम्पल्स मंदिरों की, एंड सेटिंग ऑफ डिप्यूटीज, और बाकी जो कमियां हैं उनको दूर करें। रिच पीसेंट ऑफ ए वेलाला कास्ट एक्सरसाइज ग्रेट पावर। रिच पीसेंट ऑफ वेलाला कास्ट, रिच पीसेंट अमीर आदमी जो वेलाला का जाति के हुआ करते थे, एक्सरसाइज ग्रेट पावर टू कंट्रोल ओवर द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। इनके पास शक्तियाँ होती थी गाँव के प्रबंधन को चलाने के लिए। अंडर द चोला गवर्नमेंट, और नियंत्रण सारा चोला गवर्नमेंट का हुआ करता था। द चोला किंग अवार्डेड देम इम्पोर्टेंट टाइटल्स। चोलाओं के राजा उनको विशेष उपाधियाँ दिया करते थे। एंड गेव टू द इम्पोर्टेंट ऑफिसेज, उनको कार्यालय दिया करते थे। एट द सेंटर, केंद्र में। अकॉर्डिंग टू द उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, यदि हम उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, जो उत्तरामेरूर की लिखावट है उसकी बात करें, तो द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया टू बिकम ए मेंबर ऑफ विलेज काउंसिलिंग वर। रिक्वायर्ड क्राइटेरिया, जो नियमित अवस्थाएं थी बिकम ए मेंबर, एक सदस्य बनने के लिए, और विलेज काउंसिलिंग गांव की समिति के वर। दे शुड हैव देयर ओन लैंड, उनके पास उन यानी कि गांव की समिति में जो लोग चुने जाते थे उनको चुनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए थी। दे शुड हैव देयर ओन लैंड, उनके पास अपनी ज़मीन होनी चाहिए। विच दे पे टैक्स, जिसके ऊपर वो कर देते हों। दे शुड हैव देयर ओन हाउसेज, उनके पास अपना घर होना चाहिए। दे शुड बी वेल वर्सेड इन द वेदास, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 to 70 ईयर, 35 से 70 साल के होने चाहिए। दे शुड बी ऑनेस्ट, ईमानदार, एंड वेल वर्सेड एट एडमिनिस्ट्रेशन मैटर, और प्रबंधन का उनको ज्ञान होना चाहिए। दोज हु हैव बीन कमिटी फॉर द पास्ट 3 ईयर कुड नॉट बिकम मेंबर। हु हैव बीन इन कमिटी फॉर द पास्ट 3 ईयर, जो सदस्य कमेटी में पिछले 3 सालों में आ चुका है, he could not become member, वो मैं सदस्य नहीं बन सकता। Those who have not submitted their, वो who have not submitted, जिन्होंने अपने आप को सबमिट किया, और their relative account would be become members, या उनसे संबंधित जो लोग होते हैं, जिन्होंने अपना लेखा जोखा दिया, उनसे संबंधित लोग भी मेंबर बन सकते हैं। ग्रांट पेमेंट्स, द चोला रूलर ग्रांटेड लैंड ऑफ रॉयल ऑफिसर्स। चोला रूलर शासक जो हुआ करते थे, ग्रांटेड लैंड टू रॉयल ऑफिसर्स, जमीन ग्रांटेड लैंड, जमीन दिया करते थे रॉयल ऑफिसर ब्राह्मणों को। टेम्पल मंदिरों में, रिलीजियस इंस्टीट्यूट धार्मिक रिलीजियस इंस्टीट्यूट गुरुकुलों के अंदर। ब्राह्मण वर गिवन ग्रांट ऑफ लैंड विच वर रेफर टू द ब्रह्मदया, ब्राह्मणों को जमीन दी जाती थी, विच वर रेफर टू एज ब्रह्मदया, जिसे ब्रह्मदया के नाम से जाना जाता था। दीज वर रेंट फ्री लैंड, इन पर कोई किराया नहीं होता था। दीज ब्रह्मदया लैंड वर लुक आफ्टर बाय ए सभा, इन सदस्यों की या इन चीज़ों की देखभाल जो होती थी वह ग्राम ब्रह्मदया की जो देखभाल होती थी लैंड की या ज़मीनों की, वो लुक आफ्टर बाय ए सभा, एक सभा के द्वारा निर्धारित की जाती थी। द temples are said to be have been largest landholder during the Chola period. The temples are said have been to the largest landholder during the Chola period. मंदिर ये बताते हैं कि चोला पीरियड के समय या चोलाओं के समय के अंदर लार्जेस्ट लैंड होल्डर, बहुत ज़्यादा जमींदार हुआ करते थे। Often entire village were gifted to temples,
ऑफ्टन एंटायर विलेज वर गिफ्टेड टू टेम्पल, यहाँ तक कि मंदिर के लिए पूरा गांव भी गिफ्ट में उपहार में दिया जाता था। दीज वर रेफर टू द देवदाना, और उन्हें बाद में देवदाना कहा जाता था। लैंड डोनेट टू द जैन इंस्टीट्यूट वॉज रेफर एज द पली चचंदम, और जैनियों को जो इंस्टीट्यूट अनुसंधान बनाने के लिए, उनका अपना जो पढ़ने लिखने के लिए चीज़ें बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए या विश्वविद्यालय बनाने के लिए या कुछ भी चीज़ें जो अपनी विद्या के द्वारा या अपने वेदों के द्वारा जो लोग सिखाते थे, उन चीज़ों को बनाने के लिए दिया जाता था। वेना वगाई वाज द लैंड गिवन टू द नॉन ब्राह्मण्स इंडिविजुअल सच एज मेंबर ऑफ वेला कास्टेस। कहता है वेलान वगाई जो ज़मीन हुआ करती थी, गिवन टू द नॉन ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं होते थे उनको दी जाती थी, सच एज द मेंबर ऑफ वेलाला कास्ट, और वो वेलाला जाति के होने चाहिए। शाला भोगा वाज द लैंड गिवन टू द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। शाला भोगा वाज लैंड, शाला भोगा की ज़मीन जो होती थी, गिवन टू द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, इसमें स्कूल चलाने के लिए और स्कूल की देखभाल के लिए दी जाती थी। ये था आपका पेज नंबर 23।